द्वारका प्राचीन शहरों में से एक है। द्वारका पवित्र तीर्थ स्थल तथा 4 धामों में से एक है। यह भगवान श्री कृष्ण जी की कर्मभूमि है। मथुरा में जन्म भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में राज करते थे। आज हम देवभूमि द्वारका में हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सिंपली साधु। फ्रेंड्स, गुजरात में आज हमारा 6th डे है। सुबह से हमने कौन कौन से प्लेसेस देखे, क्या क्या किया, अभी आपसे मैं शेयर करती हूँ। सुबह जल्दी फ्रेश अप होके हम 6:15 को द्वारकाधीश के मंदिर में थे। हमें द्वारकाधीश के दर्शन भी अच्छे से हुआ और मॉर्निंग आरती भी मिली। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है। हमने हमारा मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ के गए थे। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद हम गोमती नदी देखने के लिए आए। गोमती नदी पे सुदामा सेतु है। हम उसी में चल के नदी के उस पार जा सकते हैं। सुदामा सेतु का एंट्री प्राइस है 10 रुपीज़। यहाँ पे गोमती नदी समुद्र को जाके मिलता है। यहाँ से हम द्वारकाधीश के मंदिर देख सकते हैं। ब्रिज से रिवर का व्यू बहुत अच्छे से दिखता है। नदी के इस पार से हम गोमती घाट भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग किया। $750 को हम ब्रेकफास्ट करने आ गए। ब्रेकफास्ट करके हम बेट द्वारका के लिए निकले। बेट द्वारका द्वारका से 32 किलोमीटर दूरी पर है। बेट द्वारका जाने के लिए पहले ओका जाना है। ओका से बोट में बेट द्वारका जाना है। ओका से बेट द्वारका बोट में बैठ के जाना है। ओका से बेट द्वारका का 5 किलोमीटर का सफ़र हमें बोट में बैठ के ही करना है। ये 15 मिनट का सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है। बेट द्वारका एक आइलैंड है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का निवास हुआ करता था। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा जी से भेंट हुए थे, इसलिए इस जगह को बेट द्वारका या बेट द्वारका नाम से जाना जाता है।
हम यहाँ पे बहुत सारा सीगल्स देख सकते हैं। अगर हमें पंछियों को दाना खिलाने का शौक है तो हम किनारे से पंछियों को दाना लेकर आ सकते हैं। ये पंछियाँ हमारे साथ ही आते हैं। पंछियाँ हमारा सफ़र यादगार बना लेते हैं। बेट द्वारका जाने के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ब्रिज पूरा होने तक और कोई ऑप्शन नहीं है। बेट द्वारका जाने के लिए बोट में ही जाना है। 15 मिनट में हम बेट द्वारका पहुंच जाएंगे। अब हम बेट द्वारका आ गए। यहाँ से मंदिर तक थोड़ा चल के जाना है। बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। बेट द्वारका में मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। हमें हमारा मोबाइल और कैमरा सभी जमा करके जाना है। भगवान के दर्शन के बाद अगर हमारे पास टाइम है तो हम शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा शॉप्स है। यहाँ पे शंख थोड़ा सस्ते में मिलता है। बेट द्वारका में मेन मंदिर के पास ही सोने की द्वारका है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बेट द्वारका में हनुमान जी का मंदिर भी है। यहीं से हमें ऑटो मिलेगा। हम ऑटो में बैठ के हनुमान जी के मंदिर तक जा सकते हैं। हमें सिरेमिक आइटम्स बहुत रीज़नेबल लगा। हम आते वक्त सिरेमिक का कामधेनु, हाथी और जार्स लेके आए।
9:50 को हम ओका में थे। बेट द्वारका जाके वापस आने में हमें 1:15 हुआ। अब हम बेट द्वारका से गोपी तालाब जा रहे हैं। ओका से गोपी तालाब 20 किलोमीटर्स दूरी पर है। तालाब के अंदर से पीला रंग की मिट्टी निकलती है, इसे गोपी चंदन कहते हैं। यहाँ पे गोपी चंदन बेच रहे थे। हमें तो ये मुल्तानी मिट्टी जैसा ही लगा, हमने एक पैकेट खरीदा। गोपी तालाब में भी शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा दुकानें हैं। हमें यहाँ पे हैंडबैग का कलेक्शंस बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे 5-6 हैंडबैग्स खरीदा। गोपी तालाब में हमने 35 to 40 मिनट्स टाइम स्पेंड किया। गोपी तालाब से नागेश्वर 2:30 के करीब पहुँचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर से द्वारका आके हमें दोपहर का लंच करने में 3:15 हुआ। हमने होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया और 5:45 के करीब हम बड़केश्वर महादेव टेम्पल देखने के लिए आए। यहाँ पे हम सनसेट देखने के लिए रुके।
सूर्यास्त होने के बाद हम द्वारकाधीश के मंदिर के पास आए। हमने वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग किया। हमने शॉपिंग करके द्वारकाधीश के मंदिर के पास ही डिनर किया। डिनर तो बहुत ही अच्छा था। फ्रेंड्स, अभी टाइम 9:30 बज रहा था। आज सुबह हम थोड़ा जल्दी ही उठे थे। आज हमने बहुत सारा प्लेसेस देखा और शॉपिंग भी किया। कल सुबह हमें सोमनाथ के लिए निकलना है। सो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।